नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आदि अचिंत जी जुड़ रहे हैं और उनके साथ में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हमारा जो दी जयपुर डायलॉग डेक्कन समिट है, पुणे का, उसको आप जॉइन करें, रजिस्ट्रेशन कराएँ और कई लोग कह रहे हैं कि साहब वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक ऑन स्क्रीन क्यूआर डिवाइस कर दिया है। तो उसको क्यूआर को यदि वो सपोर्ट करना चाहते हैं, एंटायरली वॉलंटरी, तो वो उसको कर सकते हैं। 8 फरवरी आपको पता है, स्पॉन्सरशिप और रजिस्ट्रेशन दोनों अवेलेबल है और आइए अब हम चलते हैं श्री आदि अचिंत, आदि अनादि अखंड अनंत अचिंत अभेद सुभेद कहावै। बाप रे बाप! अब तो आप ये श्री बोलते हो सर, अचिंत जी मेरे को बहुत लोग डीएम करते हैं आदि अनादिगर के अभी। अरे तो भाई रसखान जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। हाँ जी, हम्म शेष हमारे तो गणेश शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावें, निरंतर आदि अनादि अखंड अनंत अचिंत अभेद सुभेद कहावें। नारद सो ऋषि नारद सो हमारा नाम वहीं पर शिव है ना, आदि हम्म, अचिंत आ गया ना नाम वहाँ पर। नारद सो सुख व्यास रटे पचिहारि तहु पुनि पारे न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नाच नचाओ। तो अचिंत जी बताएं, क्या चिंताएं हैं, क्या चिंताएं हैं और क्या अचिंताएं हैं। आप तो अचिंत्य हैं, तो हम अचिंत्य से क्या चर्चा करें, बताइए। ये बताइए बताइए सर कि ये डीप किधर से डीप शुरू करना है स्टेट, पहले? जिसको आपने डीप स्टेट डिफाइन की थी बड़ी अच्छी तरह से एक जमाने में, और ये डीप स्टेट यानी अब मुझे लगता है कि 2 डीप स्टेट होगी। एक ओल्ड डीप स्टेट है, एक नई डीप स्टेट इमर्ज हो रही है। तो ये पुरानी डीप स्टेट है, इसके क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं? ये क्यों वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में उल्टे-पुल्टे आर्टिकल्स निकलवाती रहती है? अभी भी इसको कुछ नहीं मिला कि साहब मोदी ने कू कराना था। कहाँ? मुज़्ज़ू जैसे चूहे के लिए। मुज़्ज़ू भाई, अपने आप को चूहा सुन के जो है आप बुरा मत मानना। चूहा तो हमारे गणेश जी का वाहन है। देखिए सर, मैं आपको बताऊँ ये वॉशिंगटन पोस्ट तो एक टट्टू रहा ही है। किसका? वॉशिंगटन पोस्ट हैज़ बीन अ टट्टू ऑफ द सीआईए, मतलब बहुत टाइम से अभी काम कर एक बात और ऐड कर दूं, अभी एलन जी। मस्क ने इनके फिगर दिए थे सर्कुलेशन के कि कैसे जो है ये पिछले 6-7 महीने में 20-25% डाउन गए। अभी कुछ दिनों में हाँ। बिल्कुल चले जाएंगे। और भाइयों, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने वालों, अब आप जो है जयपुर डायलॉग्स पढ़ा करो। मैं वही बोलने वाला था, आपके ज़्यादा होंगे सर व्यूअरशिप। बट देखिए सर, वॉशिंगटन पोस्ट क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर इतना भी वैलिडिटी बची नहीं है सर। वॉशिंगटन पोस्ट अभी ऐसी जगह पे आके खड़ा हुआ है कि अब वो देखिए, ये बेवकूफ़ों की तरह इन लोगों ने लीक वीक करके एक एक तुम आर्टिकल लिख देते हो, ये कर देते हो। फ़ायदा कुछ होता नहीं है, लोग हँसते हैं तुम्हारे ऊपर। एंड इनको अभी भी ये चीज़ नहीं समझ में आई है कि लोगों को सबको पता है। अच्छा, आपको पता है सर वॉशिंगटन पोस्ट किसका है? वो जेफ बेजोस का। जेफ बेज़ोस का है। सर जेफ बेज़ोस और क्या करता है सर? हम, सामान बेचता है, हाँ, अमेज़न परचूनिया पे है, सामान बेचता है ना सर? परचूनिया है, परचूनिया। जी, अमेज़न पे सामान बेचता है। ना आपको पता है सर सीआईए का सर्वर कौन रखता है? यही परचूनी टाइप के लोग रखते हैं। जेफ बेज़ोस के पास 8 महीने पहले $6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आया था। तो ये देखिए सर, ये सारे घुले-मिले हैं 1940 से सर। इनके जो फर्स्ट फाउंडर मेंबर थे 1940 से इनका वॉशिंगटन पोस्ट और सीआईए के कनेक्शंस हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, दे दे कम आउट एंड से ऑल दिस स्टफ। उसके बाद फिर इनको समझ में नहीं आता और आप वो आर्टिकल्स पढ़िए, उसके अंदर कहीं पे भी कुछ डेफिनिट नहीं लिखा हुआ। एक हिंट सी दे रखी है, नहीं, नहीं ये ऐसा हो सकता है। अरे तो किया है तो भाई तो इट इज़ गुड। हाँ, उसमें तो ये तो प्रॉब्लम नहीं हमारे है। लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हाँ, घर हम में घुस के कौन-सा मारेंगे, तुम्हारे जो उसके है अंदर प्रॉब्लम उसमें क्या है? लगे हुए हैं कि नहीं, नहीं, नहीं साहब, हम जो हैं वो पुराना जिसको बोलते हैं ना गुड बॉय इमेज के पीछे अब नहीं भाग रहे। वी आर नॉट हैंकरिंग आफ्टर दैट गुड बॉय इमेज। नहीं है सर, वी कौन सा लव द बैड बॉय इमेज। नो, नो, डज़न्ट मैटर।
देख लो ना हमारा बेचारा वो मिलिट्री वाला आर्मी चीफ बांग्लादेश वाला क्या कह रहा है? नहीं, नहीं, हम आपके साथ हैं, हम दिलो-जान से आपके साथ हैं। वो उसकी हम इंटरनल नैरेटिव हम के लिए खेलता है सर। वो वो जो है कि साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करें। अरे! क्या बोले उसको मोतियो, क्या है कि बड़ा रिफाइन करना पड़ता है। अरे मोतियो, तुम 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले हमारे उड़ीसा से छोटे कंट्री होके, तुम्हारे साथ हम क्या बराबरी का व्यवहार करें? देखिए सर, ऐसा है, ये अभी अंदर इनको ना डीप स्टेट का देखिए सर, ऐसा है, मैं काफ़ी टाइम से मैंने आपके चैनल में आई थिंक सबसे पहले बोला था कि डीप स्टेट हैज़ अ क्रैक नेट, और ये चीज़ बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों ने मेरा मज़ाक भी उड़ाया, ये भी करा कि भाई तुमको समझ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ डीप स्टेट हैज़ अ क्रैक नेट, एंड वो क्रैक के बीच में आप खेल रहे हो, ठीक है? और वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो जहाँ उनको कुछ दिखता है वो उठा के बोल देते हैं। हमारे देश में भी बड़े बड़बोले से लोग हैं। अब वो आर्टिकल पढ़िए वॉशिंगटन पोस्ट का जो उसने पाकिस्तान के लिए लिखा है। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, पाकिस्तान जब अपने अब्बू के पास जाके रोया, तो उसने जाके वो आर्टिकल लिख दिया। गैरी शी ने। कहते हैं भाई इंडियन ऑफिशियल्स ने मेरे को ये बोला। अब ये कौन इंडियन ऑफिशियल्स हैं, हम सबको पता है कौन से वाले हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वाले इंडियन ऑफिशियल, हाँ भाई पता है हमको, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी हमारे बड़े सारे छेद थे। इसमें कोई कोई हैरानी वाली बात नहीं है, हमको सबको पता है क्या हो रहा था। तभी तो इतना टाइम लग गया इन लोगों को ये सब चीज़ों को सीधा करते-करते। क्योंकि देखिए सर, ये चीज़ें जो जैसे भी चल रही हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी कि डीप स्टेट इस टाइम पे इतना डेस्परेट है, दे वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन इश्यू कि भाई ट्रम्प आने से पहले कुछ तो करें हम लोग। हाउ डू वी डू दिस? अब किस तरह करें, कैसे करें, वो भी आप देख लीजिए सर। पहले आपने मारने की कोशिश करी उसको, बंदे को, मरा नहीं। अब आप इधर-उधर गेम खेल रहे हो, और भारत कहाँ से आ गया बीच में? कि यार भारत का इतना क्या है, भारत और ट्रम्प ये वो क्या चल रहा है? तो ऑब्वियसली कुछ चल रहा है। जयशंकर जी वहाँ पे बैठे हैं। जयशंकर जी वहाँ से उठ के कतर में बैठते हैं एक मीटिंग के लिए, और यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल आने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स नॉट दिस थिंग, और यहाँ पर वो रॉ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक कैपेबिलिटी बढ़ती है, और सीआईए को भी दिखता होगा सर, वो भी स्टूपिड नहीं है। भैया ये उनको क्यों भी भाई दिख आपके रहा है। पाकिस्तान वाले जाके रो रहे हैं ना, हाय अब्बा तो हमारे सर जो है बेचारे मासूम टेररिस्ट को ये रा वाले अननोन गनमैन से मरवा रहे हैं। नहीं सर, पाकिस्तानियों को फिर तो थोड़ा पता होना चाहिए कि देखिए सर, ऐसा है, 6 नहीं मारे, हमने 70 मारे हैं, ठीक है? तो दैट दे शुड डू, अरे हमने तो 70 मारे हैं, 1284 तो उन्होंने मार दिए ठीक है? तुम्हारे बिरादरों ने। हाँ, वो अलग है, बट अभी वो हमने जो मारे हैं, वो हमने 70 मारे हैं। तो इनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया आप भाई एक ही जाके आप ये है पाकिस्तानियों को ये समझा दो, आप चूंकि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ में थ्रू अननोन गनमैन, तो आप उनको समझा दें कि भाई ये अननोन गनमैन ने 70 मारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नोन गनमैन ने जो 1284 मारे हैं वो क्या है? देखो सर, ये बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी सही है, ये वैसी हालत है इनकी। ये कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, बट यहाँ पर डीप स्टेट को थोड़ा-सा हमको एक थोड़ा-सा गौर से देखना चाहिए। 2-4 चीज़ें हो रही हैं व्हिच यू नीड टू काइंड ऑफ लुक एट वेरी केयरफुली। इलॉन मस्क का जो रोल निकल रहा है बाहर धीरे-धीरे करके, एंड उसमें भारत को अगर आप देखिए खतरा भी है और अपॉर्च्युनिटी भी है। तो आपको ये इसको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब देखिए जिस तरह से इलॉन मस्क के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं चारों तरफ के लिए, कभी वो ब्राज़ील के पीछे पड़ा रहता है, कभी अमेरिका ओ सॉरी यूके के पीछे पड़ा रहता है, कभी जर्मनी में पड़ा रहता है, हर जगह उसके लिए वो कमेंट्री चल रही है। तो यूएस में जोक चल रहा है भई प्रेज़िडेंट कौन है, ट्रम्प है कि इलॉन मस्क है? और ये पूरा जो H-1B का जो कचरा हुआ, जिस तरह की चीज़ें हुई यहाँ पर, ये देखिए सर, ये एंगेजमेंट फार्मिंग थी, मैक्स टू मैक्स। दीज़ आर वॉश्ड आउट मेगा पीपल जिनको कोई सीट नहीं मिली, और इनको दिखे कि सारे भारतीय वहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो भारतीयों की लेनी शुरू कर दो। दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। एंड द फनी फनी फैक्टर इज़ इलॉन मस्क को वो चीज़ दिखी, अब उनके अकाउंट्स डिमोनेटाइज़ होने शुरू हो गए, तो अब रो रहे हैं, नेवर स्क्रू अराउंड विद इंडियंस बिकॉज़ दे विल प्ले डर्टी। अबे दे विल प्ले डर्टी भैंस के, हमने क्या करा? यार वो पूरा का पूरा मागा किसने एक्टिवेट किया? नहीं, मागा जिसने मर्ज़ी एक्टिवेट करा हो सर, अब अरे देखिए वो डीप स्टेट नहीं तो एक्टिवेट किया, वही मैं पुरानी मैं डीप मैं स्टेट नहीं तो मैं एक्टिवेट आपको किया, बताता हूँ, उसको क्यों एक्टिवेट किया और उसका क्या पर्पस है आप समझ जाइए। नहीं, लॉरा लूमर जिसने ये सबसे पहला चीज़ किया था, लोमड़ी, शी वाज़ हाँ, लारा लोमड़ी। शी वाज़ अ हार्डकोर पार्ट ऑफ हिलरी क्लिंटन्स गैंग। 2016 में हिलरी क्लिंटन के साथ आई लव हिलरी करके उसने बैज पहन की फोटोग्राफ्स हैं उसकी।
एंड द वर्ड ऑफ द स्ट्रीट इज कि उसको $50,000 दिए हफ्ते के ये सब काम करने के लिए, $50,000 अ वीक। और ये चीज सर देखिए यहाँ पर हमको बिल्कुल भी एस्टॉनिश नहीं होना चाहिए। व्हाई आर पीपल सो सरप्राइज दैट देयर इज रेसिज्म इन इन अमेरिका? भाई कब नहीं थी यार, कब नहीं थी? मेरे को ये जरा बताओ, व्हेन वाज इट नॉट रेसिस्ट? डेमोक्रेट्स के टाइम पे कम रेसिज्म थी वहां पर। ओ नहीं जी, अभी ट्रम्प आ गया तो और हो जाएगी। ओ यार ये और कम का मेरे को जरा, रेसिज्म इज रेसिज्म, यू नो, यू कैन से 5% रेसिज्म है कि 17% रेसिज्म है, दैट इज योर चॉइस, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेसिज्म को क्वांटिफाई करना है स्टुपिडिटी। नहीं यार, थोड़ी सी रेसिज्म है, इट्स ऑल राइट है। व्हाट आई मीन, ये तो बेवकूफी है ना यार। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव है जो ये चल रहा है। नहीं नहीं, द रेसिज्म हैज इंक्रीज्ड। ओ भाई, द रेसिज्म इन इंक्रीज इज ऑन ट्विटर, जहां इनकी एंगेजमेंट काटी गई है, जहां इनके साली मोनेटाइजेशन काटी गई है। आज क्यों नहीं लॉ और रूमर लगी हुई है इंडिया को वो करने के लिए? एंड सर मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, अभी आपके सामने, आप जरा ग्रॉक पे जाइए ट्विटर की एआई के ऊपर और वहां टाइप करिए। मैंने तो ट्वीट भी करा है इसके बारे में कि साहब, आई हैव ट्वीटेड द ग्रॉक रिस्पॉन्स। ग्रॉक बड़ा क्लियरली बोलता है, हाँ जी, भारतीयों के अगेंस्ट में रेसिज्म होती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे हैं और इतने नेशनलिस्टिक हैं, वो आके खाने को पड़ते हैं लोगों को, तो उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, तो लोग बल्ले बल्ले उनके पैसे बन रहे हैं। तो ये तो सर गेम है। डीप स्टेट इज बेसिकली राइट नाउ सो डेस्परेट कि कहीं पे कुछ तो आग लगाओ यार, कुछ तो करो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो आना है उसमें उस तरफ वहां पर जो चीज हो, और जो दूसरी कंट्रीज एंगल कर रही हैं अपने आप को बढ़ने के लिए, अपना रोल बढ़ाने के लिए, अपने गेम बढ़ाने के लिए, उनको जरा पुट डाउन करो। और उसमें सिर्फ दो ही देश हैं सर। आप मुझे बताइए, चाइना के अगेंस्ट में प्रोवोकेशन क्यों नहीं हो रही? आज चाइना में रूमर चल रहे हैं कि भैया वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला है, वो कोई बेचारे वायरस है। ट्विटर पे है ही नहीं, वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे है ही नहीं, इसलिए नहीं, उनको आप एंगेज करके क्या करोगे? बट चाइना पे नैरेटिव तो चलाओ ना आप। क्यों नहीं चला रहे नैरेटिव? क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं वहां से। देयर आर ओनली टू कंट्रीज जिसके अगेंस्ट में नैरेटिव चल रहे हैं आज, जिनको प्रोवोक किया जा रहा है। एक है भारत और दूसरा है रशिया। देख लीजिए, आप आपके सामने है। टेल मी विच अदर कंट्री के अगेंस्ट में इस तरह के नैरेटिव चल रहे हो? साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया उसके प्रेसिडेंट ने, कोई नहीं बात करता उसके बारे में। ओ, द पुअर कंट्री। ठीक है जी। तो ये दो कंट्रीज हैं जिनको जिनका इनको पता है सर, दे कैन चैलेंज देम। टोटल देश दुनिया में 3 कंट्रीज हैं जहां पर इकोनॉमी ढंग की चल रही है सर। अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हर जगह हुआ है। इट इज नॉट ओनली इन इंडिया की भैया 7:15 से 6:45 हो गया वो। दैट्स फाइन बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड इज स्लोइंग डाउन। देयर आर 3 कंट्रीज सर, सऊदी अरेबिया, इंडिया और रशिया। 3 कंट्रीज हैं जहां पर थोड़ा सा ढंग के कुछ चल रही हैं। सऊदी अरेबिया को उन्होंने सीरिया का ये कचरा करके ईरान पे फोकस लाके सऊदी अरेबिया को तो जेब में डाल दिया। यहां तक कि सऊदी अरेबिया बोलता बोलता भैया मेरे को तो ब्रिक्स में जाना ही नहीं है, भूल जाओ, कोई ब्रिक्स विक्स की मेरी मेंबरशिप नहीं है, एवरीथिंग इज गॉन, फॉरगेट इट। क्यों? उसको पता है यार, अब भाई मेरे को अमेरिका से साला बचाने के लिए चाहिए। अमेरिकन जी इधर आ जाओ, कहां साइन करना है, पेट्रोल डॉलर बताओ, अगले 2-3 महीने में आप वो भी देखोगे, सऊदी अरेबिया वो भी साइन कर देगा। द डील इज, हम्म। 3 कंट्रीज हैं जिसको ये तोड़ना चाहते थे। दे वांटेड टू ब्रेक देयर ग्रोथ। सऊदी अरेबिया हैज गॉन टू देयर साइड। रशिया है, रशिया के अगेंस्ट में देख लो, कभी जनरल मार देते हैं, कभी उनके एयरफील्ड पे अटैक करते हैं, कभी उसको जॉर्जिया में कू चल रहा है, रोमेनिया में कू चल रहा है, हर जगह सीरिया में उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ली। इंडिया में देखो सर, बांग्लादेश जला के बैठे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान जला के बैठे हैं, म्यांमार जला के बैठे हैं। खैर मणिपुर में तो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, बट मणिपुर जला के बैठे हैं बैप्टिस्ट चर्च की तरफ से। इंटरनली आपके कितने बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या नैरेटिव्स निकलते हैं। अब इनको ये पता नहीं चल रहा कि वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखने से भारत में किसी को दिले का फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे जैसे बेवकूफ हैं जो उसको पूरे पूरे एक एक घंटे तक एक्सप्लेन करते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे से हुआ था। बट नोबडी केयर्स इन इंडिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बोलो भाई भाई पाकिस्तान में भारत जाके ठोक रहा है, अच्छा वेरी नाइस वेरी नाइस, कितने ठोके? नहीं सर, वो बंदे मार रहा है, सो व्हाट, तुमने भी मारे थे। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन एनी एनी भारतीय विल आस्क टुडे, कि भाई आपने मारे तो तब तब चमत्कार था, हम मारे तो प्रॉब्लम है तुमको, ये कौन सी बात है? तो ये इनको दिखता है कि सर एक देश है, अभी धीरे धीरे करके अपनी वो, वी गॉट आवर प्रॉब्लम्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, नेबरहुड में प्रॉब्लम्स हैं, बट वी आर स्टिल देयर टू चैलेंज देम। जयशंकर साहब जाने से पहले सर, अमेरिका जाने से पहले जो हथियार लेके गए हैं, कनाडा को लात मारी,
आपको पता है कनाडा ने अपोलोजाइज करा उसके बारे में फॉर द ह्यूमन रिगार्डिंग? ट्रैफिकिंग। हाँ, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स का जो ईडी ने खुलासा करा है, हाँ, हाँ, अब 260 200 कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़, हाँ, 200 जी, यूनिवर्सिटीज़ हुआ। आज सुबह कनाडा का स्टेटमेंट है, वी अपोलोजाइज फॉर दिस, वी विल लुक इनटू द मैटर एंड कम बैक टू यू। दे बेटर डू। ठीक है, अमेरिका जाने से पहले जेपी मॉर्गन के ऊपर आपने लात मारी, व्हिच इज पार्ट ऑफ द बिग फाइव। हाँ, अमेरिका यस। जाने से पहले आपने खोतेस्तानियों का ऐसे बटन टाइट कर रखे हैं कि अमेरिका इटसेल्फ हैड टू कम आउट एंड से जेपी साहब मॉर्गन इज नंबर 6। नंबर 6 पे है वो 5-6 फिडेलिटी जेपी मॉर्गन ऊपर नीचे चलता रहता है सर। गोल्डी बरार, आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल रखा है। गोल्डी बरार कहता है भैया हमको पता नहीं कहाँ है। पन्नू के बैंक अकाउंट आप मांग रहे हो, कहते हैं वी कांट गिव इट। तो प्रेशर तो ऑब्वियसली है। ऊपर से ये यहाँ पर यूनुस पुनुस बैठा हुआ है, उसकी पूरी करतूतें लेके गए हो। क्या आपको ये पता है सर, यूनुस के जितने भी गहरे राज्य के टट्टू हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉन डैनियलोविच, विलियम बी विलियम, मुशफिकुल फजल अंसारी, जो हमारे हाँ, टाइट टी शर्ट वाले के साथ भी थे, उनके ऊपर फारा के हाँ, केसेस लगे हैं, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। पट्टे लॉबिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स एज फॉरेन एजेंट्स। नाउ पंगा क्या है, फॉर नॉर्मल डिमीनर्स दे विल गो इन फॉर 6 years और $5,000 एंड फॉर हेवी चार्जेस $250,000 एंड 5 years पनिशमेंट है उसकी। तो ये तो सर डेस्परेट है इस टाइम पे। देयर इज दैट अदर साइड ऑफ द डीप स्टेट दैट इज पुलिंग, और इस तरह से भी खींच रहा है। कल शाम को अडानी का केस फिर से, हाँ जी अभी अडानी हम प्रोसिक्यूट करेंगे, कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है किसी को। अडानी इज गॉट द सेम अटर्नी एज इलॉन मस्क, सेम गाय, विल मैक्स ऐसी कुछ है उसका नाम, न्यूयॉर्क के अंदर है, वन ऑफ द बिगेस्ट अटर्नी सर। एंड वो भाई सेम अटर्नी है जिसने ट्विटर की डील करी थी इलॉन मस्क के लिए, एंड वो भाई सेम अटर्नी है जो अडानी का केस लड़ रहा है हिंडनबर्ग और ये सब चीजों का। सो देयर इज ऑब्वियसली सम कनेक्शन समवेयर। ठीक है, उस पे उंगली रखना बड़ा मुश्किल है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स द गेम। बट ये डेस्परेशन है सर, दिस इज कंप्लीट डेस्परेशन। जो कल रात को अटैक हुआ है, कल परसों में जो भी अटैक हुआ है इनका, लुक एट इट। आईएसआईएस एक्स वेटरन, एक्स वेटरन से आप ये काम करा रहे हो, और मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं सर आपके चैनल के ऊपर, एक्स वेटरन से आप ये काम करा रहे हो। आपकी इंटेलिजेंस सीआईए एफबीआई कहां चली गई सर? ये तो देखिए ऐसा है, आप दो तरह से एट्रीब्यूट कर सकते हो उसको कि भैया अमेरिका के अंदर बड़े सारे ये जिहादी घुस गए हैं, अभी बम पटाखे बजेंगे वहां पर। मैं नहीं मानता। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं सर, ये बम पटाखे बजाने वालों को तो ऑलरेडी उठा लेंगे, एक स्वीप मारेंगे ये सारे उड़ जाएंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अरे भाई ये जिसने आपके जो भी है क्या शमसुद्दीन, या जिसने ये आपका न्यू ऑर्लियंस वाला किया, उधर जो लास वेगास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो वो जो बंदा है मैथ्यू, दे वर इन द सेम मिलिट्री स्टेशन टुगेदर। कर लो, फोर्ट ब्रैग में थे ये लोग सारे, देवर इन द फोर्ट ब्रैग ना सर। मैं वही बोल रहा हूं, यू आर यूजिंग योर एक्स वन मिलिट्री पर्सन, वन यूनिफॉर्म सोल्जर्स टू डू दिस। ये बेसिकली क्या है सर? ये बेसिकली एक गेम है, ओए होए होए वी आर अंडर थ्रेट, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ये एक वो वाला जो नैरेटिव है ना, बनाने वो की मार्शल लॉ लगाने का एक्सक्यूज चाहिए। कोई भरोसा नहीं है सर इनका। आप ये चीज देखिए, जो बट नाउ ट्रंप दैट वाला टू क्लोज टू द इवेंट। अब कल तो 6 तारीख को तो सर्टिफिकेशन इवेंट है। डेस्परेशन मेक्स अ मैन डू क्रेजी थिंग्स। ठीक है, एंड मुझे एक चीज बताइए सर, ये इस टाइम पे ये हो रहा था न्यू ऑर्लियंस का, एट द सेम घड़ी का घंटा न्यूयॉर्क के अंदर प्रो हमास रैली चल रही थी, जहां पर ग्लोबलाइज दी इंतिफादा की बातें कर रहे थे लोग। सो दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ इस्लामिज्म रियली। सर ये तो यूज करते हैं इस्लामिज्म को। अल नुसरा वाले गुलानी को आप लाके सीरिया में बिठा के बैठे हुए हो वहां पर। ठीक है, उसको हटा दिया उसके लिस्ट से, आपके आपके टेरर लिस्ट से हटा दिया उसको, टेरर 10 लिस्ट से मिलियन हटा डॉलर दिया। का उसका। हाँ, तो भाई फिर कौन सी बात कर रहे हो आप, यू आर स्केर्ड ऑफ जिहादीज। यार आप तो, आपके तो बस सेम थिंग इज हैपनिंग ना। अब देखो बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, ये बांग्लादेश में थैंक यू जितने वेरी भी मच। जिहादी, जितने भी टेररिस्ट, जितने भी थे कन्विक्टेड टेररिस्ट, उनको सबको रिलीज कर दिया। जी, क्यों हो और रहे हैं? चिन्मय प्रभुदास को नहीं रिलीज कर रहे। क्यों सर? देखो चिन्मय प्रभुदास को एक एलिगेशन है कि भाई चिन्मय प्रभुदास एक लीडर है एक ऑर्गेनाइजेशन का,
जिसमें बेसिकली जिसका नाम है बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच। और हिंदू जागरण मंच का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें जो भारत के अंदर है, जिसका अफिलिएशन किसके साथ है सर? आरएसएस के साथ है। तो इनकी फटी हुई है यार, ये रॉ का एजेंट है। ये सर दिस इज द यूज ऑफ इस्लामिक जिहाद अगेन। एंड अमेरिकन को ये चीज समझ में नहीं आ रही। तुमने पहले भी यूज करा था, उसके बाद जूते खाए थे, अभी यूज कर रहे हो, फिर जूते ये खाओ। तो इसको आप यूज करोगे तो अल्टीमेटली आप ही जलोगे, ये तो सबको पता होना चाहिए ना। अब आप ये एग्जैक्टली। देख लो ना, अब ब्रिटेन में क्या हुआ। ब्रिटेन में कीर स्टारमर जो थे, ही वाज हेड ऑफ दैट काउंसिल व्हिच वाज इंक्वायरिंग इनटू द रॉथरहैम रेप केसेस, और नाउ ही इज फेसिंग द हीट, क्योंकि अब एलन मस्क आ गया है। ऑल दोस थिंग्स आर नाउ ओपनली बीइंग टॉक्ड अबाउट। सारे लेगेसी मीडिया पर तक पर चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया पे तो हो ही रही है। वैसे भी सोशल मीडिया इज नाउ, वी कैन सेफली प्रोनाउंस, सोशल मीडिया इज ग्रेटर देन लेगेसी मीडिया इन रीच एंड इम्पैक्ट। वो तो है ही सर। और वो चीज वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई साहब यही है। अब आप देखिए इसके अंदर दो चीजें आपको थोड़ी नोट करनी पड़ेगी। ये जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है अमेरिका के अंदर, जिस तरह से ये चीज ओपन हो रही है अभी, ठीक है, व्हाट डू यू सी आउट ऑफ इट? व्हाट डू यू सी इज अ सेंस ऑफ डेस्परेशन, हार्डकोर डेस्परेशन। किसी तरह से गेम फेंको। व्हाई टारगेट इंडियंस ऑफ ऑल द पीपल? H1B में तुम अपने टटुओं को 50-50 हजार डॉलर देके ट्वीट करा रहे हो, ये करा रहे हो, उससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, घंटे का फायदा नहीं हुआ। और क्यों कर रहे हो? सी मेगा गाइज हैव बिकम रेसिस्ट, दैट्स ऑल, दैट्स दे द आर गेम। ऑलवेज एंड 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 जो भारत के साथ बैक एंड पे बातें चल रही हैं उसको डीरेल करने की कोशिश है। ओहो जी, H1B वालों को ये निकाल देंगे, तो भाई मैं क्या करूं उसके अरे, अंदर? उनकी आपके सोचिए। H1B वाले ने वो बम ब्लास्ट किया क्या, या H1B वाले ने वो ट्रक चलाया, या H1B वाले ने वो क्वींस में शूटिंग की? सब H1B वाले थे। सर H1B वालों के चक्कर में जो इसका स्टेटमेंट आया है, क्या नाम है, इलॉन मस्क का, उसके बाद ट्रंप ने उसको सपोर्ट करा है, उसका क्या? See, अभी तो ऐसा लगता है कि एलन मस्क एंड ट्रम्प दे लुक क्लियर हेडेड। जो भी वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के हामी नहीं हैं, लेकिन यू नेवर नो, डीप थोड़ा सा स्टेट हैज वेज एंड आई वेज एंड वेज एग्जैक्टली। ऑफ एंड हाउस ट्रेनिंग देयर प्रेसिडेंट्स। ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे मैंने आपके चैनल पे एक चीज बोली थी। मैंने बोला था ट्रंप बहुत बोलता है, इसको चुप कराओ। ही हैज पुट आउट हिज कार्ड्स, एंड वो सारे कार्ड्स पे दूसरी साइड गेम खेल रहा है। इन्होंने बोला यूक्रेन हम ये करेंगे, उन्होंने एस्केलेट कर दिया। उसने बोला मैं सीरिया से ट्रूप्स निकालूंगा, उन्होंने वहां एस्केलेट कर दिया। उन्होंने बोला भैया बांग्लादेश मोदी, उन्होंने वहां एस्केलेट कर दिया। लुक एट इट, ही इज पुटिंग आउट हिज कार्ड्स, एंड उसके ऊपर ये डीप स्टेट वाले एक्शन कर रहे हैं। इट्स सिंपल एज दैट। दीज इडियट्स, एंड आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ये जो अमेरिकन हैं इनको लगता है भैया हम खेत की मूली हैं, जो वो बचे नहीं है सर। इवन ट्रंप थिंक्स कि भैया मैं पता नहीं कौन सा ये हो रहा हूं। बॉसी आज आपका दिन वो नहीं है। 2016 में जो आपकी पावर थी आज वो नहीं है। आज देश आपकी आंखों में आके डाल के बोलेंगे बेटा बैठ जाए यहां पर नीचे, नहीं करता मैं तेरे साथ बात। और आप देखिए ट्रंप ने सो कॉल्ड धमकी मारी, एक्चुअल धमकी नहीं मारी, उसने एक एग्जाम्पल लिया था भारत का, बोला था 100% टैरिफ। ठीक है, यहां से जाने से पहले जयशंकर जी ने क्या बोला? नो वन कैन फोर्स मी इनटू टेकिंग अ डिसीजन, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, कर लो बात। और उसके बाद भारत का एक बारी भी एग्जाम्पल नहीं लिया उसने। क्यों? क्योंकि पड़े होंगे जूते, बेटा तेरे साथ हम काम करने को तैयार हैं, तू साले हमारा एग्जाम्पल ले रहा है वहां पर। यू गॉट नो वन एल्स इन द वर्ल्ड टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ। व्हेन वी आर टॉकिंग टू यू, हम तेरे से प्यार से बात कर रहे हैं, हम सबसे तेरे से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वी बीन टॉकिंग टू यू इन द बैक एंड, दैट इज वेरी क्लियर नाउ। बट तू हमारे एग्जाम्पल लेके हम पे ही सैंक्शन डालने की बात करेगा, तो ठहर जा, फिर देखते हैं। लेट्स ऑल्सो सी हाउ फार दैट गोज। क्योंकि तेरे जो प्रीवियस प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने तो मेरे देश में आग लगाने की सोच ली, मेरी इलेक्शन में बर्बाद कर दिया, मेरे 2 स्टेट्स में आग लगा रखी है एज ऑफ नाउ। हमने उनकी नहीं सुनी, तो तू कौन से खेत की मूली है? दैट इज द आंसर दैट यू गिवन वेरी क्लियरली। एंड दिस इज समथिंग आपको आगे जाके दिखेगा सर, भारत का रोल जो एक आएगा। एंड व्हाई आर वी टॉकिंग, आप देखिए ईरान के साथ देखिए सर, ये घुसने वाले ईरान के अंदर, विदाउट इंडिया दे कैन नॉट सेटल ईरान। और ये चीज ईरान को भी पता है।
यमन के अंदर वो एक नर्स है जिसको अभी वो क्या डेथ सेंटेंस दिया है। ईरान बिफोर एनीथिंग एल्स कम्स आउट एंड सेज वी विल हेल्प, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू आउट। क्यों? ईरान को क्या बचा है सर आपसे वो हेल्प करने के लिए? वो अपनी जान बचाएगा वहां पर, वो अमेरिकन उसके पीछे पड़ेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा? बिकॉज ही नोज आगे जाके जो गेम खुलेगी इस रीजन के अंदर, उसको बड़ा क्लियरली बोला जाएगा, बेटा चाइना को तेल मत बेचियो। वो बोलेगा सर तेल तो कहीं तो बेचना है, चल ठीक है इंडिया को बेच ले। दैट इज वेरी क्लियर। ये रीसेट होगा सर, मैप्स बदलेंगे, ये रीसेट होगा, एंड यू वेट एंड वॉच। पाकिस्तानियों को यूज करके ये एक आर्टिकल लिखना, ये करना, वो करना, दिस इज चाइल्ड्स प्ले। आज ये इसके ऊपर लोग हंसते हैं, आप और हमारी तरह मजाक बनाते हैं इसके लोग। क्या इनकी वैल्यू बची है सर? टू अ पॉइंट, फाइनली इस टॉपिक में मैं आपको एक चीज और बोलूंगा। अगर आप सोशल मीडिया को भी देखिए सर, सोशल मीडिया इन इटसेल्फ टुडे इज चेंजिंग हार्डकोर। दिसंबर के बाद आपके और हमारे जो रीच है दैट इज गॉन अप। व्हाई? मेरे को सर 6 7 8 मिलियन व्यूज आते थे महीने के, आज मेरे को 11 मिलियन व्यूज आ रहे हैं महीने के, विच इज प्रोबेबली द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द चैनल। इन लोगों ने पीछे से बंद करी होगी कि नहीं भाई इसको नहीं देना, तो अभी वो खुल रहा है धीरे धीरे करके। फेसबुक के अंदर वो मार्क जकरबर्ग बोलता है भैया जो ट्रंप के काम है मैं करने को तैयार हूं, बोलो कहां करना है। इनकी हालत खराब है सर। दिस इज देयर इज गोना बी अ चैलेंज, बट ये इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम आई सी। और ट्रंप जैसा बड़बोला आदमी, विवेक रामास्वामी एंड इलॉन मस्क नीड टू टेल हिम टू शट अप एंड कीप क्वाइट। क्योंकि जितना ये बोलेगा सर उतने गड्ढे खोदेंगे, और उतना जो सो कॉल्ड थोड़ा बहुत शिफ्ट होना है दुनिया के अंदर, वो नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज, अब क्या हुआ? सीआईए का एक चार्टर ढाका पहुंच गया है। हाँ वो तो खड़ा हुआ है सर काफी टाइम से, काफी टाइम से, 1.5 2 महीने से। एंड ये कब से हुआ है पता है आपको? हमारे जो दोस्त है ना सर, एक यू नो ये काफी टाइम से चल रहा है। हमारे एक दोस्त है वहां पर मेरे, उन्होंने मेरे को बताया कि एक एक साहब है जिनके लिए अरेस्ट वारंट लेके गए थे ये यूनुस के सपोर्टर्स। किसके पास? आर्मी चीफ के पास, कि साहब ऐसा है, ये बहुत बकवास कर रहा है, हम इसको उठाने वाले हैं, तो आपसे जरा बात करनी है क्योंकि इसमें थोड़ा बवाल मचेगा, थोड़ा बचा लेना आप हमको। तो वॉकर ने बोला यार इसको क्यों उठा रहे हो? कह रहा जी हमारे अगेंस्ट में बोलता है ये। तो कहता प्रॉब्लम क्या है? आप तो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वाले लोग हो ना, थोड़ी क्रिटिसिज्म तो सुन लो, क्या प्रॉब्लम है? वहां इनकी ओए ये क्या हुआ, क्या ये तो पास ही पलट गया। 2 महीने से ज्यादा हो गए सर यूनुस के साथ आर्मी चीफ बांग्लादेश की बातें नहीं होती है। दे डोंट टॉक। बातें नहीं होती, उल्टा वो इंटरव्यू दे रहा है। अब वो इंटरव्यू दे रहा है, उस इंटरव्यू में भी देखिए कहता है भैया वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, उसके बाद कहता है इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एंड देन ही सेड चाइना इज अ पार्टनर इन आवर डेवलपमेंट। अब क्यों सर? क्योंकि सारे उसकी एम्युनिशन और ये सब तो चाइना से ही आता है, तो ही हैज टू से दैट कि भैया मेरे टैंक के स्पेयर्स आने, नहीं तो साला मैं बंद हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। ही हैज टू से दैट, फेयर इनफ। बट इंडिया, लेकिन बांग्ला एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, तो इसमें तो बहुत सारी चीजों पे तो इंडिया और चाइना भी जो है वो दे आर ऑन द सेम पेज। दे डोंट नो दैट ना सर, दे डोंट नो दैट, दे अब डोंट नो दैट। अराकान आर्मी का जो राब्ता है, हम्म, हमारे इंपीरियल लैंग्वेज में बोले अगर हम, तो जो उसका राब्ता है तो वो तो इंडिया से भी है, चाइना से भी है। सर अराकान आर्मी के इस टाइम पे 46,000 सोल्जर्स हैं, उसमें से 8,000 सोल्जर्स इनके इंजर हुए हैं इन द लास्ट बैटल दैट इज हैपेंड। ठीक है, उसके बाद करीब 1,500 से 2,000 सोल्जर्स फर्दर इंजर हुए हैं, क्योंकि जो तातमदाव है उसकी एयरफोर्स ने आके इनके ऊपर काफी बॉम्बिंग शॉम्बिंग भी करी है। किसने? बट इनके पास सर ये सॉरी म्यांमारी फौज को तातमदाव बोलते हैं। हम्म, तो तातमदाव एयरफोर्स ने आके इनके ऊपर काफी बॉम्बिंग वॉम्बिंग करी है। उसमें करीब 1,500 से 2,000 लोग इनके घायल भी हुए हैं और कुछ मरे भी हैं। इनके पास इतनी फोर्स लेवल नहीं है कि ये एरिया कैप्चर कर सके, बट ये एरिया डोमिनेट कर सकते हैं अपने एरिया के अंदर। तो उन्होंने करा क्या है सर? नाफ रिवर के ऊपर इन्होंने डोमिनेशन करी है। दूसरा इनका सबसे बड़ा क्लियर एक प्रिंसिपल है कि भाई आरक ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स की तरफ जो इनके बांग्लादेशियों की बोट्स जाके वहां पर फिशिंग करती हैं, उनको रोकना है।
सो परसों ही 60 बोट्स को इन्होंने वापस भगाया, गोली-वोली चला के इनको भगा दिया वहां से। और इनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पर ये फिशिंग, और उसको इलीगल फिशिंग बोलते हैं बाय द वे ये लोग। इन्होंने क्लेम करा है सेंट मार्टिन आइलैंड्स को, ये हमारा है, बोलते हैं ब्रिटिश टाइम से पहले हमारा था ये। सो नहीं, दे नहीं, हैव बिल्कुल। क्लेम्ड। हम भी मानते हैं, सेंट मार्टिन ठीक आइलैंड है, अराकान आर्मी का है। Yes, ठीक है। granted. सो The Jaipur Dialogues hereby issues a notification to declare St. Martin's Island as the possession of Arakan Army. हाँ, क्यों सो ईडी? इनका इनका पर्सपेक्टिव है कि यार यहाँ पर ये जो फिशिंग-विशिंग करते हैं इनको रोकना है हमको। सेकेंडली सर 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, एक अरसा है, एक आरएसओ है, ये जो रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ इनकी लड़ाई है। अभी उनको एक वार्निंग देके आए ये लोग। पिछले कॉक्स बाजार के पास एक रोहिंग्या का कैंप है सर। करीब वहाँ पर कोई 1200-1500 घर हैं इनके रोहिंग्या के। करीब अब एक घर में पता नहीं कितने 4, 5, 6, 8 जो भी है। इनके 500 घर जला के आ गए ये लोग। और ये काफ़ी इनमें इसमें बवाल उठा था, यूनुस बहुत रोया था इसके ऊपर, उसके बाद इसने जाके इधर-उधर काफ़ी बात-वात करी, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ एंड ऑल दैट। तो ये दे वांट टू काउंटर दैट कि यार ये बेवकूफ इस तरफ नहीं आने चाहिए, और दूसरी हमारी जो फिशिंग का जो हमारा एक एक जगह है वो बंद होनी चाहिए। तीसरी चीज इन लोगों ने करी है कि दे वेरी पिस्ड ऑफ विद द बांग्लादेशीज, क्योंकि एक मोहम्मद दिल करके एक बंदा था। मोहम्मद दिल क्या करता था सर, अराकान और ये चिटागोंग रीजन के अंदर से लड़कियां चुराता था सर। और ये लड़कियां चुराता था एक मिलिट्री जनरल के साथ में, उसका नाम भूल रहा हूं, जो तात्मादाव का था। उसके साथ लड़कियां चुरा के ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब करता था, और ड्रग स्मगलिंग ये वो सब कुछ होता था वहां पर। बट हिज मेन बिजनेस वाज टू बेसिकली सप्लाई गर्ल्स वेयर टू थाईलैंड। तो यहां से काफी सारी लड़कियां गायब हो जाती थी। अब वो चिटागोंग हिल ट्रैक के अंदर थोड़ा सा दे आर फेयर स्किन्ड, दे आर लिटिल फेयरर देन द रेस्ट ऑफ द एरियाज। तो वहां से ये लड़कियां वड़कियां उठा के लेके जाते थे। तो इसकी भी कंप्लेन है कि यार हमारे यहाँ से तुम लड़कियां वड़कियां उठाते हो। तो ये जब आए, मोहम्मद दिल को इन्होंने भगाया वहां से। अब मोहम्मद दिल खड़े होके बांग्लादेश में बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया मेरे को 2 लाख बंदे दो, मैं ये जगह वापस लाके देता हूँ तुमको। अभी कल परसों में उसने एक रैली करी है वहां पर। 2 लाख? हुँ। 2 लाख गुंडे तो दे सकते हैं, 2 लाख सर फौजी 2 कहाँ से लाख तो देंगे? यूनुस के पास नहीं है, बट इन एनी केस अब पंगा क्या है कि ये नहीं, पूरा गुंडों जो पे ये तो अनलिमिटेड सप्लाई है वहां पे। नहीं सर इतने नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। चलिए आप गुंडों का क्वेश्चन इसके बाद मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम्म। अब पंगा क्या हुआ, ये सब करते-करते अराकान ने बोला कि यार यहाँ से इनके पूरे ट्रेड रूट्स बंद करो, नहीं तो साले ये फिर भी स्मगलिंग करते रहेंगे। तो दे हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। इनके पास चावल जाता था, थोड़ा बहुत कपड़ा-शपड़ा जाता था, थोड़ा-सा कपड़े के इंग्रेडिएंट्स और कॉटन-शॉटन जाता था। चावल पूरी तरह से बंद हो गया। तब ये भीख माँगता हुआ आया यहाँ पर कि भैया मेरे को चावल दे दो, जल्दी से। तो वो चावल का जो गेम हुआ वो इस वजह से हुआ है। अभी फिर से भीख माँग रहा है बाय द वे कि भैया मेरे को 1 लाख टन चावल और चाहिए, क्योंकि बचा ही नहीं है सर इसके पास। हालत खराब हो रखी है। अब आपने बोला गुंडे। सर 31 दिसंबर को स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने एक प्रोक्लेमेशन करना था, व्हिच वाज कॉल्ड द जुलाई रेवोल्यूशन हम्म। प्रोक्लेमेशन। हम्म। अब क्या हुआ, इन लोगों ने अपने सर्किट्स में डाला कि साहब मैंने सुना 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। सर 1000 टका दे रहा था वो, 1000 टका दे रहा था, बोलता है 30 लाख बंदे चाहिए मुझे, 1000 टका। हम्म। साला पैसे लेके कोई आने को तैयार नहीं था वहां पर। पंगा क्या हुआ है सर, ये जो सेक्रेटेरिएट में आग लगी है ना सर, उसके बाद से लोगों ने एक चीज बोलनी शुरू करी है, साला हमने तो चोर के बदले में चोर बिठा दिया यहाँ पर, ये क्या किया है हमने। तो एक रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके उभर रही है वहां पर, जहां पर ये स्टूडेंट्स को बड़े कड़े सवाल पूछने शुरू हो गए हैं, मीडिया वाले भी। एंड मीडिया वाले वहां पर जो भी कह लो सर, बंगाली मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया इज वेरी एक्टिव। ठीक है, यू हैव टू गिव इट टू देम। यस, थोड़ा यस, अपने आप ये जो इनके जो प्रथम आलो, ये ढाका स्टार एंड डेली ऑल स्टार, दैट। ढाका स्टार, ये सारे बड़े एक्टिव हैं, दे बड़ी गुड गुड दिस थिंग। मैं डेली पढ़ता हूँ उनको एंड आई फाइंड देम यार बड़ी हेल्थ दे रिपोर्टिंग दिस स्टफ। एक तो इस दिन चीफ एडवाइजर यूनुस के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था जबरदस्त, ढाका स्टार के अंदर है, लगा के भैया यू हैव नो राइट टू टेल अस हाउ टू डू आवर जॉब एंड दिस इज। मैं बोला भाई अच्छा, ये बड़े ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि जी हमारे शोएब भाई क्या वाकई बांग्लादेश में ही रहते हैं? रहते हैं सर, लगता तो नहीं, रहते हैं अनलेस ही किसी इज अंडर, अनलेस ही इज a spokesman for the military. नो ही इज गॉट सम प्रोटेक्शन ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ठीक है, कुछ तो प्रोटेक्शन है, और ये चीज़ मैं उनको मुँह पे भी पूछ चुका हूँ, भैया बताओ किसकी प्रोटेक्शन है? अरे! हाँ, 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 किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। रहने दो यार किसी और को बताना है ये, ठीक है?
तो हो ही तो नहीं किसी सकता। की कनेक्शन है। हम्म, एंड द काइंड ऑफ आर्टिकल्स ही इज राइटिंग इज इंसेंडियरी। अगर मैं यूनुस की जगह यस में होता, यस यस। सबसे पहले उठाता इसको, यार तू इधर आ भूतरी, ये मैं क्या वही बोल कह रहा रहा हूँ यार, है। छोटी छोटी चीजों पे यार उसको बेचारे को हमारे चिन्मय प्रभुदास को उठा लिया और इसको नहीं उठाया जा रहा। इसको नहीं उठाया जा रहा। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? बट देखिए सर, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो जुलाई प्रोक्लेमेशन, उसके बाद चक्कर क्या हुआ, ये जो सेक्रेटेरिएट में आग लगी है ना सर, उस चक्कर में बहुत हालत खराब हो गई है। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, अब थोड़ी बंगाली भी सीख गया हूँ बाय द वे, मेरे को समझ में आनी शुरू हो गई है। बोल अच्छा नहीं अच्छा, सकता बट समझ में आ जाती है। तो मैं एक पढ़ना इंटरव्यू भी देख सीख रहा लो। था। सर मुश्किल है थोड़ा-सा, मैं अभी करूँगा थोड़ा-सा कुछ करके। उसमें इनके कोऑर्डिनेटर में हसन हसन नाम है उसका, उसका इंटरव्यू चल रहा था। तो ये होस्ट उसको पूछता है, "भाई साहब, पिछली बारी मैंने आपको देखा, आप बड़ा प्राडा में घूम रहे थे। आपको कौन दे रहा है ये प्राडा? ज़रा ये बताना।" कहता है, "बड़े लोग हैं देने वाले।" कहता है, "यार, अगर आप प्राडा-वाडा लेके घूम रहे हो, तो दैट मीन्स आप तो बड़े लोगों की बातें करोगे। आप तो ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर और जो बस में घूमते हैं, उनकी बात करोगे नहीं। तो ये ज़रा आपका ना डिस्क्रिमिनेशन का एंगल जो आप बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है।" तो वो भी कॉल आउट होना शुरू हो गया। अब ये है तो सर स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, दुनिया देखी नहीं है। बैठ गए हैं सर कुर्सियों पे आके, पता नहीं है कैसे चलाना है, पैसे मिल रहे हैं इनको, क्रिप्टो करेंसी से अकाउंट्स भरे जा रहे हैं इनके। वो महफूज आलम जो है, रोहिंग्या इन चीफ जो इनका है, सर कई लोग बोलते हैं $32 मिलियन है उसके अकाउंट के अंदर। $32 मिलियन। और ऊपर से इशाक डार का स्टेटमेंट आता है, मैं अपने भूले भटके भाई से मिलने जा रहा हूँ, पाकिस्तान से। मैंने बोला भैया, अंधों में लेकिन काना राजा आ एक गया। और एक और आ रहा था, मैंने देखा था, चल रहा था उसके ऊपर। हुँ, हम्म, कि कुछ भाई लोग जो थे वो गए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तो हमारा भाई है, तो उनको वहां पे उनके पैसे लूट लिए गए और उनको मार के भगा दिया गया वापस। जा बंगाली, बंगाली यहाँ आएगा। सर देखो ऐसा है, इवन इनसाइड बांग्लादेश, जो जिनकी फैमिलीज़ के साथ पाकिस्तानियों ने मारा है, सर वो 50 साल ही हुए हैं उसको भी। उनके दादा वो अभी भी ज़िंदा होंगे ना, वो लोग बोल रहे होंगे, "भई ये क्या कर रहे हैं बेवकूफ।" एंड आपको पता है इसका जो एक स्टेटमेंट आया था, पाकिस्तानी आर्मी आके इनकी ट्रेनिंग करेगी एंड ऑल दैट। जी, आर्मी आर्मी आईएसपीआर जो उनकी है, बांग्लादेशी आईएसपीआर, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो ट्रेनिंग हैपनिंग विद द पाकिस्तानीज़ एंड ऑल दैट। अब आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कोवर्टली कोई ट्रेनिंग-शेनिंग शुरू भी हो गई होगी, बट यू नो द शेयर फैक्टर कि इन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया, दैट टेल्स यू कि भाई पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं होगी इसकी। इवन इनकी फौज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ होंगी यार जो रज़ाकार से मारे मारे गए होंगे। अब यहाँ पर जमात को देखो सर, जमात का सबसे इंटरेस्टिंग गेम लगता है। उनको समझ में नहीं आ रहा अब इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ। उस दिन एक जमात के लीडर की तरफ से स्टेटमेंट आता है, भैया वी वांट टू मेक इट अ नॉन रिलिजियस स्टेट। हैं? ये क्या हुआ भाई? अब वो पब्लिक नैरेटिव है, देना चाह रहे हैं, बट ये बेवकूफ समझते नहीं है सर, ये सब आप इंटरनेशनली नैरेटिव देते हो, लेकिन आपकी जनता खुद सुन रही है। इनकी अपनी जनता सुनती है, बोलती है यार ये पागल हो गए हैं क्या? तो दिस इज़ द कन्वर्सेशंस व्हिच आर हैपनिंग। दैट्स व्हाई जब आपने बोला ना 500 बंदे नहीं आए, इसी वजह से, क्योंकि नोबडी नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। ये कर क्या रहे हो यार तुम? अच्छा, यहाँ तो 500 बंदे नहीं आए, और उधर आपका जो दूसरा हमसाया है, मगरिब वाला, जो आपका मगरिब वाला जो हमसाया है उसके यहाँ तो कोई 15-20 हजार अंदर घूम रहे हैं। हुँ। सर केपी तो गया। आज आज फिर शुरू हो गया। हुँ। नहीं, दिस विल आप हैपन सर। सभी देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, पाकिस्तान ये अमेरिका को भी पता चल चुका है कि यार ये पाकिस्तान है यार, ब्लडी यूज़लेस एंटिटी, खत्म करो इसको। एंड पाकिस्तान को यूज़ किया जाएगा ईरान के अंदर थोड़ा-सा उल्टे-सीधे काम करने के लिए, आईएसकेपी को यूज़ किया जाएगा ये सब करने के लिए, बट बियॉन्ड दैट नहीं, पाकिस्तान वो की कोई वैल्यू मुझे नहीं तो है। दूसरी चीज़ लगती है, मुझे तो ये लगता है कि भई डीप स्टेट को भी, अमेरिका को भी, सबको, बाकी जितने भी हैं ना, उनको सबको लगता है कि यार ये दोनों आपस में लड़ते रहे तो कम से कम हमें तंग नहीं करेंगे। सर एक मैप इनको है, मैं फ्री आपको कर दोगे तो पता चला ये कंस्पिरेसी करने लगे कि दूसरा कोई जो है वो दूसरा 9/11 कर लेंगे, कुछ सर ये करेंगे। बावले तो हैं। अभी ये आपस में बिज़ी रहे तब तक ठीक है। मेरे ख्याल से दुनिया हैं के आप लिए भी ठीक है, आप देखिए भारत के लिए भी ठीक है। प्रो इमरान खान नैरेटिव शुरू हो गया ना अमेरिका से। हाँ, व्हाई बिल्कुल। इज़ दैट? दैट इज़ टू वीकन द आर्मी। आप आर्मी को वीकन करो, यू वीकन पाकिस्तान एंड देयर यू गो। दैट्स इट।
एंड सर ये चीज़ अगेन आपके चैनल पे 6-8 महीने पहले बोली थी, ये चाइना को अंदर लाएँगे और उसके बाद मार मारेंगे इसको। चाइना को समझ में आ गया। चाइना बोलता मैं नहीं आ रहा अंदर, पागल हो गए क्या? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ना वो बेचारा जा सकता है, ना आ सकता है। भारत के चक्कर में उसने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी माँगी, चाइना ने बोला अबे उठ के खड़े हो, भाग जा यहाँ से, गेट लॉस्ट। तेरा कोई भरोसा नहीं है कि आज तो भारत के साथ गुस्सा है, कल साले मेरे साथ गुस्सा हो गया, मेरे पे रॉकेट फेंकेगा। और चाइना को तो सबसे ज़्यादा वो चीज़ भेजते ही है ना, अभी भी आपके सिंकियांग में भेज ही रहे हैं। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट वाले सब बैठे हुए हैं एग्ज़ैक्टली वहीं। जो मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो पाकिस्तानी हैं, ये दोनों तरफ से लड़े हैं, पता है सीरिया के अंदर। दे फॉट फ्रॉम बोथ द साइड्स। शिया जाके शिया के साथ लड़े, सुन्नी जाके सुन्नियों के साथ लड़े। चाइना ने देखा वो भैंस के यहाँ ये तो साले वहाँ पर तो ये तो उइगर भी लड़े हैं, ये तो सारे एक मिले हुए हैं। ओए होए! No, 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 no. There is a problem. China is going to face huge challenges going forward. इनको I mean आप देखिए सर चाइना में अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको अभी इस टाइम पे। लोग फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते आपसे। मैं बात करता था कई लोगों से चाइना के अंदर। पीपल डोंट वांट टू टॉक ऑन द फ़ोन। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 लोगों ने मेरे को बता रखा है ये, कि भाई पीपल आर सेइंग नो, 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 आई एम नॉट टॉकिंग। क्योंकि इतना टाइट कर रहा है वो अंदर से बिकॉज़ ही नोज़ हिज़ सोसाइटी इज़ गोइंग टू कोलैप्स। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो पीपल डोंट वांट टू टॉक। पहले तो थोड़ा खुले में बात भी कर लेते थे, इधर-उधर हिंट-विंट देके ना कुछ बोल देंगे, बिग बिग ब्रदर, बिग बिग सिस्टर, बिग मदर, ऐसे कुछ कर-कुरा के सीसीपी के रेफरेंस करके बोल देते थे लोग। टुडे नोबडी वांट्स टू टॉक बिकॉज़ ही नोज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आज बैंड बजेगी इसकी। रैमिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं सर चाइना के अंदर। एक इंसिडेंट हुआ, एक बंदे ने गाड़ी लिया, जैसे यूएसए में हुआ ना, गाड़ी ली, 35 बंदे ठोक दिए। दूसरा इंसिडेंट हुआ, 17 बंदे ठोके। तीसरा इंसिडेंट हुआ, 9 बंदे ठोके। चौथा इंसिडेंट हुआ, 12 बंदे ठोके। यहाँ तक कि शी जिनपिंग को खुद आके बोलना पड़ा कि ये मास किलिंग के इंसिडेंट्स ठीक नहीं है, बंद करो इसको। दिस इज चाइना। वो अपनी हेल्प नहीं करेगा, अपनी हेल्प बोल रहा है भैया मैं अपने आप को देख लूं, पहले बात तू जरा साइड में खड़े हो यार। एंड पाकिस्तानियों ने नैरेटिव चला लिया, हम जाके वखान कॉरिडोर में बैठ गए हैं, हमने वखान कॉरिडोर ले लिया है। तो चाइना को भी पता है यार, वखान कॉरिडोर में भाई साहब चाइना के इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तानी घुसे ना वहां पर तो ऐसा कारपेट खींचेगा ना कि अमेरिका भी देखता रह जाएगा कि यार देश को ऐसे तोड़ा जाता है। अच्छा, चाइना विल डू दैट। ये बेवकूफ है सर, दे गॉट स्टक। ये बोथ द साइड्स, बट वी हैव चैलेंजेस। हमारे को 2 पाकिस्तान एक साथ बन रहे हैं और दोनों साले टूट रहे हैं। वी हैव अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। बट ठीक है सर, जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, लेकिन हमारे देश में इफ यू परमिट मी 2 मिनट्स, 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क्स थोड़े स्ट्रांग होने पड़ेंगे। देयर इज़ जस्ट नो वे आप इस तरह चलेंगे। एक नेशनल आपको रिपोर्टिंग हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी, आपको ये सब करना पड़ेगा वेयर आप क्रैकडाउन कर रहे हो, बांग्लादेशीज़ का मान लिया, दिख रहा है। आप नेक्सस तोड़ रहे हो, आप आईडी का नेक्सस तोड़ रहे हो, आप फेक वोटर्स का नेक्सस तोड़ रहे हो। दिल्ली में जाके आपके इलेक्टोरल ऑफिसर ने तक बोल दिया वोटर आईडी के साथ वोट नहीं देने दूँगा मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी चेक करूँगा, उसके बाद ही वोटिंग होगी। आपने सब कुछ कर लिया, ऑल दैट गुड। बट 3 स्टेट हैं भारत के अंदर जो आज भारत की वल्नरेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और उनमें क्रैकडाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पंजाब, खैर वहाँ पर अभी थोड़ा-सा नैरेटिव का गेम आपने शुरू करा है दिलजीत दोसांझ एंड इनके साथ, फेयर इनफ। दूसरा है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर शुवेंदु अधिकारी हैं, थोड़ा कुछ कर रहे हैं बट इट इज़ टू लिटिल। एंड तीसरा है केरला, जहाँ पर रिसेंटली एक सीपीआईएम के बंदों ने जाके एक आर्मी ऑफिसर पे हाथ उठाया था। ये 3 स्टेट्स टू मी आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। आप ये 3 स्टेट्स को सॉर्ट आउट करिए। मैं मज़ाक नहीं कर रहा सर, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऐसी साफ होंगी ना यहाँ पर, यू विल नॉट आई मीन यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। एंड सर पिक्चर दिस, मैंने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया इसके अंदर। जम्मू कश्मीर इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को वो आदि अचिंत जी का जो स्तुति चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा टिप्पणी में, मैं लिख के दे दूँगा आपको।